अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कॉम्बिनेशंस। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अपने टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको अच्छी तरह से समझना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें, शुरू से लेके एंड तक उसको देखें। अगर आप बीच में इसको स्किप कर लेंगे या इसको बीच में आप बंद कर लेंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होंगी जो स्टेप वाइज आपको बताई जाएंगी। उस हिसाब से अगर आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये जो आपको सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ऊपर, जिसमें लिखा है रजिस्टर्स इन सीरीज, इसमें आप देखें कि यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर जो है वो एक सर्किट के अंदर लगाए हुए हैं। दैट इज R1, R2 एंड R3। देयर आर 3 रजिस्टर्स एंड सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। अब इसमें जो कनेक्शन होती है वो एंड टू एंड कनेक्शन होती है, मतलब एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा, फिर दूसरा रजिस्टर तीसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा। इसमें जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स आप कनेक्ट करना चाहें तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पे आपको जो बैटरी का सिंबल आपको नजर आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो करंट का एक ही पाथ है। तो हर एक रजिस्टर के में जो करंट जो पास होगा वो करंट आपका बिल्कुल सेम होगा। इसमें किसी किस्म का करंट में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी, करंट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो इसकी जो वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे जो आपको इसका सिंबल नज़र आ रहा है, इसमें ये टोटल वोल्टेज है। अब टोटल वोल्टेज जैसे ही यहाँ से पास होगी तो हर एक रजिस्टर में, क्योंकि हर एक रजिस्टर की अपनी अपनी वो होगी, क्योंकि डिफरेंट रजिस्टर्स हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, R1, R2, R3। अब इस हिसाब से तो अगर फर्ज करें कि यहाँ पे हम इसको 12 वोल्ट्स की जो है वो सोर्स दे रहे हैं, तो ये 12 वोल्ट्स का सोर्स जब रजिस्टर R1 में आएगा तो उसको पूरा ही सोर्स इसको मिलेगा, 12 वोल्ट्स मिलेगा। अब ये अपने हिसाब से उतना वोल्टेज अपनी ले लेगा, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस अपना ले लेगा। फिर आगे जाके इसको थोड़ा सा कम करके आगे दूसरे रजिस्टर के पास भेज देगा, फिर वो अपने हिसाब से वो वोल्टेज वहाँ पे लेगा। इसी हिसाब से वो अपने हिसाब से लेने के बाद फिर जो बचेगा उसके बाद वो तीसरे रजिस्टर्स में इसकी वोल्टेज आ जाएगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में, क्योंकि पाथ एक ही है, इस सूरत में इसका करंट जो होता है सीरीज सर्किट के अंदर, करंट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस मींस इसकी जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। हर एक रजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज आ जाएगी। मींस R1 है तो उसके साथ V1 हो जाएगा, R2 है तो इसके साथ V2 हो जाएगा, और R3 है तो उसके साथ V3 हो जाएगा। दिस मीन्स दैट करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। Now, equivalent resistance of series circuit, the total voltage in a series circuit divided among the individual resistors. So, the sum of the voltage across the resistance of each individual resistor is equal to the total voltage supplied by the source. मतलब जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अंदर जो वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो रही है वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगी। जो जहां पे हम सोर्स से इसको टोटल वोल्टेज दे रहे हैं वो इसके बराबर हो जाएगी। दस वी कैन राइट, क्योंकि इसमें वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें कि नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज V इज इक्वल टू, V यहाँ पे टोटल वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो इक्वल होती है V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो आपकी डिवाइड हो गई है। अब पिछली स्लाइड में जो आपने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आपने देखा, तो वहां पे जो V था, वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी एंड V1, V2 एंड V3 आर द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। तो अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज आएगी। इफ द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर, देन फ्रॉम ओम्स लॉ, एज वी नो दैट ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि V1 जो है, V1 इज इक्वल टू IR1 के बराबर होगा। इस हिसाब से V2 जो होगा वो V2 इज इक्वल टू IR2 के बराबर होगा। इस हिसाब से V3 जो होगा वो IR3 के बराबर होगा। अब उस सूरत में अगर V1
IR1 और V2 IR2 और V3 IR3 होगा, देन जो इक्वेशन थी हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V वहाँ पे टोटल वोल्टेज था, तो V1 का वैल्यू आपके पास क्या होगा, IR1 होगा। इसी हिसाब से V2 का वैल्यू क्या होगा, IR2 होगा, प्लस V3 का वैल्यू क्या होगा, IR3 होगा। अब I यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो कॉमन को बाहर ले लेते हैं, बाकी आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 रह जाएगा। We can replace the combination of the resistor with a single resistor called the equivalent resistor. अब ये जो इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स अलग अलग आ गए हैं, जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं, इसको मिला के हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनाते हैं, सच दैट द सम करंट पासेस थ्रू द सर्किट फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IRE। RE क्या होगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा। दस वी कैन राइट IRE इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये जो V आपका IR की बराबर हो गया, तो अब आपके पास IRE जो है वो किसके बराबर हो गया, I यहाँ पे कॉमन है, वैसे ही वही इक्वेशन हमने यहाँ पे दोबारा से लिख दिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे I कैंसिल हो गया, I यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, देन RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ ऑल, जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपके पास मौजूद होंगे वो सारे रजिस्टर्स हम इस सर्किट के अंदर लगा देंगे, देन RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 up to Rn. Rn means number of all. Thus, the equivalent resistance of a series combination is equal to the sum of individual resistance of the combination. Now, resistors are connected in parallel. In parallel combination, one end of each resistor is connected with the positive terminal of the battery, while the other end of each resistor is connected with the negative terminal of the battery. अब आप देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी तीन रजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्ट किए गए हैं सर्किट के अंदर, इट इज़ R1, R2 एंड R3। अब आप देखें कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब है कि हर एक रजिस्टर हर एक पॉजिटिव के साथ और हर एक नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अलग अलग जो है वो कनेक्ट किया गया है। इस हिसाब से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देयरफॉर द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर which is equal to the voltage of the battery, that is V is equal, अब V यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। इसका मतलब है कि तीनों रजिस्टर्स के अंदर आपकी वोल्टेज क्या होगी, आपकी वोल्टेज बिल्कुल सेम होगी। इसी हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स इन various resistance, that is I is equal to I1 plus I2 plus I3। अब करंट यहाँ पे क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि करंट को अब यहाँ से जो है पॉजिटिव टर्मिनल से अगर ये यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो आप R1 इसी हिसाब से फिर R2 फिर R3 देखें कि तीनों के अलग अलग जो करंट जो है फ्लो का वो तीन पाथ है, तो हर एक रजिस्टर में जो करंट है वो अलग अलग जाएगा, डिफरेंट करंट जो है वो अलग अलग रेजिस्टर्स के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट जो होता है पैरेलल के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो करंट आपका क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। सीरीज में हमने देखा था कि वहाँ पे करंट सेम था क्योंकि एक ही पाथ था करंट का, लेकिन पैरेलल में क्योंकि रजिस्टर्स के अलग अलग पाथ हैं तो इस हिसाब से करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे एक ही पाथ था तो वहाँ पे सेम करंट था। देयरफॉर तो यहाँ पे आप देखें कि करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब है कि R1 के साथ I1 हो जाएगा, R2 के साथ I2 हो जाएगा और R3 के साथ I3 होगा। सिंस द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज V, सो बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, I को अगर हम बाहर निकाल दें, I इज इक्वल टू V अपॉन R के बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस फिर अगर I2 देखेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा, प्लस अगर I3 देखेंगे तो V अपॉन R3 के बराबर हो जाएगा। नाउ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 एक करंट हो गया एक रजिस्टर के अंदर, I2 दूसरे रजिस्टर के अंदर, I3 तीसरे रजिस्टर के अंदर, देयरफॉर द टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R1, इसी हिसाब से I2 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R2, इस तरह से I3 का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन R3।
तो यहाँ पे आप देखें कि V जो है यहाँ पे सेम है, इसलिए V को हमने कॉमन ले लिया। Therefore I is equal to V into bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 के बराबर होगा। We can replace the combination of the resistors with a single resistor called the equivalent resistor, that is RE, such that the sum current passes through the circuit from Ohm's law I is equal to V upon RE. RE क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टर। Thus equation becomes V upon RE is equal to V into bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। तो यहाँ पे V आपके पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 है। then 1 upon RE is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। Thus the reciprocal of equivalent resistance of a parallel combination is sum of the reciprocal of the individual resistance। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपके पास क्या होगा? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है। If the resistors R1, R2, R3 up to Rn are connected in parallel, then equivalent resistance of the combination will be given by, that is 1 upon Re is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dash dash up to 1 upon Rn। Parallel circuits have two big advantages over series circuits. Number one, each device in the circuit receive the full battery voltage। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज हर एक डिवाइस को जो है वो पूरी मिलती है। नंबर टू, ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली without stopping the current flowing to the other device in the circuit. This principle is used in householding wiring. मोस्टली घर के अंदर जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल के अंदर होता है, जैसे फैन होता है या कोई बल्ब होता है या रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो हर किसी का हमारे पास अलग अलग एक स्विच होता है जिसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से किसी दूसरी चीज के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सीरीज में होगा तो सीरीज में एक ही स्विच होगा, क्योंकि वो एंड टू एंड कनेक्शन है। तो उस सूरत में अगर आप स्विच को ऑफ कर देंगे कि फिर सारी डिवाइसेस जो है उसके अंदर वो भी ऑफ हो जाएंगी, कोई करंट उसके अंदर पर फ्लो नहीं होगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आगे जाके हम देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। नाउ रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। सबसे पहला एक एमसीक्यूज है, इसमें आप देखें इसको ध्यान से। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम। अब ये जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज के अंदर। इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर अगर सीरीज के अंदर है तो उसका अगर रिजल्ट जो है वो 8 ओम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर जो होगा वो 4 ओम्स का होगा, तो जिसकी वजह से इसका 8 ओम जो आ रहा है। Now their combined resistance in parallel arrangement will be। अब इसका parallel arrangement में, अगर parallel combination में इसका equivalent अगर हम मालूम करें तो वो फिर कितना होगा। तो ऑप्शन में A 2 ओम, B में 4 ओम, C में 8 ओम्स या D में 12 ओम। वही मेथड होगा कि अगर आपका एक इंडिविजुअल रेजिस्टर जो है वो 4 ओम का है और R2 भी आपका 4 ओम का है, तो पैरेलल के अंदर इस इक्वेशन के अंदर आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था उसमें इसके वैल्यूज पुट करेंगे। आपके 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा, तो 4 इसकी एलसीएम हो जाएगी। 4 अगर एलसीएम होगी तो फिर उस हिसाब से आई थिंक इसका रिजल्ट 2/4 होगा, 4/2 हो जाएगा। 4/2 होगा तो उस हिसाब में अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या हो रहा है जो आपके ऑप्शंस में मौजूद होगा। दूसरा क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर नेट रेजिस्टेंस इज। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक 6 ओम का है दूसरा 12 ओम्स का है, एलसीएम मालूम करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन यूज करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो थ्योरी से रिलेटेड है, प्रॉब्लम से रिलेटेड। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन कनेक्टेड to a 6 volt EMF source. Determine the value of, number 1 the circuit equivalence, circuit's equivalent resistance आपने मालूम करना है। number 2 the total current flowing through the circuit मालूम करना है, और number 3 the current that flows through each resistance। कोशिश करके इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद आपने इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद क्या है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। मैन फीचर्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि इसके मैन फीचर्स जो है वो कौन कौन से हैं।
दूसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया था हमने सीरीज के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन आइदर सीरीज और पैरेलल बाय डूइंग द एप्रोप्रिएट इक्वेशन। ये जो पूरा टॉपिक है जिसमें हमने सीरीज की इक्विवेलेंट भी मालूम की और पैरेलल की भी इक्विवेलेंट मालूम की, वो पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है आपका पूरा टॉपिक जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह पेपर में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप हर टॉपिक में जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और आप अच्छी तरह से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपका कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्लियर हो गया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी इसमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।